गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूसीजी नेट का सॉल्व्ड पेपर 2020 का। आप जानते हैं वैकेंसी में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हुआ है, ठीक है, आप जाकर चेक करें। हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्व्ड पेपर 2020, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था बेटा, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है। आप जानते हैं भारत ऐसा सबसे बड़ा देश है जिसका संविधान लिखित है, और जिसका संविधान लिखित नहीं है वो कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का संविधान लिखित नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस का संविधान लिखित है। अलिखित संविधान परंपराओं, सिद्धांतों एवं आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। इस सिद्धांत में विधायिका का सर्वोच्च स्थान होता है, फिर न्यायपालिका एवं उसके बाद कार्यपालिका होती है। व्यक्तिवाद अराजकतावाद की विशेषता नहीं है। क्या है ये, अंगवाद। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, अंगवाद व्यक्तिवाद अराजकतावाद की विशेषता नहीं है, जबकि निजी संपत्ति, उदारवाद, सविनय अवज्ञा व्यक्तिवादी अराजकतावाद की विशेषता है। व्यक्तिवादी अराजकतावाद की वह शाखा है जो व्यक्ति एवं इनकी इच्छाओं को, समूह को, समाज, परंपरा एवं वैचारिक प्राणी के रूप में निर्धारित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बेटा, FW रिंग्स में समामाश्रीय प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो औपचारिकतावाद, विषय जातीयता और आच्छादन, ठीक है। FW रिंग्स के समापाश्रीय मॉडल की विशेषता ये 3 हैं। FW रिंग्स ने लोक प्रशासन में बेहतर कार्यों के लिए एक मॉडल अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्रिज्मेटिक्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियतावाद से जुड़ा है। आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 न्यायिक सक्रियतावाद से जुड़ा है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है, अन्यथा वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हम ये 2000 पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया। किसका, लोक नीति किसने किया है, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम। लोक नीति एक क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने प्रस्तुत किया। अमेरिकी राजनीतिक विचारक चार्ल्स ई लिंडब्लॉम द्वारा लोक नीति निर्माण की तत्कालीन प्रचलित अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इन्होंने क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप या वृद्धिवाद नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है। इन्होंने क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप के संदर्भ में कहा है कि यह सार्वजनिक नीति बनाने के सिद्धांत को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने NNCP का विचार दिया। तो AP राणा जी ने, ठीक है। मैं आपको इसका डिस्क्राइब बता दे रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है, शासनों के वर्गीकरण को यूनानी पद्धति के अनुसार किस विकृत रूप को जाना जाता है। अराजक लोकतंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया है। तो किस किस ने किया है, कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्व स्पष्ट, प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार निर्णय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकार परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो WS मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी। क्या लिखा है इनके बारे में, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य WS मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों विचारकों ने भारतीय राज्य की प्रकृति को संरचनात्मक प्रक्रियावाद के संदर्भ में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। टॉमस पेन। क्या माना है, राज्य को आवश्यक बुराई। टॉमस पेन ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। थॉमस या टॉमस पेन ब्रिटिश मूल के अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ताएं हैं, दार्शनिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में थे यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है। यूरोपीय आयोग,
ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एक क्वेश्चन बाकी है, जॉन लॉक का योगदान मुख्य किस रूप में था? तो एक था सहमति सिद्धांत और दूसरा सीमित सरकार। ठीक है।